नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश को स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 12th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट। उस सॉलिड स्टेट में हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज अब उसी सीरीज़ में अगला लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर लेक्चर को आपको सही तरीके से समझना है तो वीडियो को पूरा तथा 1 बाई 1 करके यानी सीक्वेंस वाइज देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका, ठीक है। यूनिट सेल, एकक कोशिका, ठीक है। देखो, कल हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल या फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका हमारी कितने तरीके की होती है। एकक कोशिका 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1 सरल घनी एकक कोशिका। सरल घनी एकक कोशिका, इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी होती है फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगली वाली होती है तीसरी काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगली हम देखते हैं अंत केंद्रित घनी एकक कोशिका, ठीक है। यानी कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। देखो, हमारी जो एकक कोशिका है वो कितने तरीके की होती है? 4 तरीके की होती है। यानी कौन सी? सरल घनी एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और काय केंद्रित एकक कोशिका और अंत केंद्रित एकक कोशिका। यानी कि ये कितने तरीके की कोशिका है? 4 तरीके की हमारी एकक कोशिका है। चलिए अब हम इनके बारे में 1 बाई 1 करके डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, यानी कि सरल घनी एकक कोशिका। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये कौन सी हमारे पहले नंबर की है। अब एकक कोशिका एक ऐसी होती है, इसका पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये मेरे पास क्या है, एक ही एकक कोशिका है, ठीक है।
ये एकक कोष्ठिका है सरल घनी। कैसी है? सरल घनी। अब इसके ये क्या है? ये लैटिस पॉइंट है। ये क्या है इसके? लैटिस पॉइंट। ठीक है। अब इन लैटिस पॉइंट पे क्या अरेंज है? एटम। ठीक है। अब एक यहाँ पे दिखा दो। फिर अब पूरा डायग्राम ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बता दे रहे हैं, ऐसा सोचो कि एटम कहाँ पर है, हर एक के कॉर्नर पे है। जैसे कि एक इसके कॉर्नर पे आ गया और ये एक इसके कॉर्नर पे आ गया। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एटम है। एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है। ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में परमाणु कोनों पर व्यवस्थित, परमाणु कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। तथा एक एकक कोष्ठिका में, तथा एक एकक कोष्ठिका में कुल व्यवस्थित परमाणुओं की संख्या, कुल व्यवस्थित परमाणुओं की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। जैसे हमारे पास क्या है, ये सरल घनी एकक कोष्ठिका है। कैसी कोष्ठिका है? सरल घनी। अब देखो इस सरल घनी में क्या होता है, देखो परमाणु कहाँ पर व्यवस्थित है? इसमें कोनों पर व्यवस्थित है। कहाँ पर व्यवस्थित है? कोनों पर। ठीक है। अब देखो घन के कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं इसके? 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कोनों पे एक एक एटम अरेंज है, तो टोटल इसमें जो अरेंजमेंट हो जाएगा एटम्स का वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुल मिला के क्या है कि इसमें जो कण होते हैं वो कितने होते हैं व्यवस्थित? 8 होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अगली एकक कोष्ठिका। ठीक है। अगली हमारी कौन सी है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। कौन सी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है। अब फलक से आपको क्या मालूम हो रहा है? फलक का मतलब फेसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजिटल की पहचान क्या होती है, उसमें फेसेस होंगी। क्या होंगी? फेसेस होंगी, एंगल होगा और उसकी एज होगी। तो हम इसको पहले डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। जैसे मेरे पास ये क्या है, ये यूनिट सेल बना रहा हूँ मैं। अब इस यूनिट सेल में क्या होगा? ये हो गया। ठीक है। अब कोई भी क्यूब होता है, क्यूब में कितनी होती है? 6 फेस होंगी। कितनी फेस होंगी? 6 फेस होती है। ठीक है। तो एटम कहाँ अरेंजमेंट है? एटम इसमें ये इसके क्या हो जाएंगे? ये लैटिस पॉइंट है। जहाँ पर एटम अरेंज होते हैं उन पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? लैटिस पॉइंट बोल देते हैं। अगर इन पे अरेंजमेंट बन जाए तब देने क्या बन जाएगी? FCC बन जाएगी। ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अगला देखो कॉर्नर पे है,
कहाँ पर है, कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे होने के साथ साथ कहाँ पर है, फेस पे और है। कहाँ पर है, फेस पे। अब देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा क्या है, अगर फेस पे हम बनाएंगे तो डायग्राम कट जाएगा। ऐसा सोच के चलो, मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूँ आपको कि इसकी एक फेस ये है, तो मान लिया एक एटम इसका यहाँ पर है, दूसरी फेस इसकी है तो एक एटम इसका यहाँ पर है, तीसरी फेस कितनी है तो एक यहाँ पर हो जाएगा, चौथी ये हो जाएगी, और ये पाँचवीं ये हो जाएगी, और जस्ट इसके पीछे वाली ये हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 8 तो हो गए कॉर्नर पे और 6 हो गए फेस पे। तो टोटल कितने हो गए, 8 6 14। तो इसमें अरेंजमेंट कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। समझ में आया, यही कंडीशन इसमें होती है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में परमाणु एकक कोष्ठिका के, एकक कोष्ठिका के कोनों तथा फलक पर व्यवस्थित होते हैं। इसमें कुल 14 परमाणु, कितने, 14। 8 तो हो गए कॉर्नर पे और 6 हो गए फेस पे, तो 8 6 14। तो कुल 14 परमाणु व्यवस्थित, कुल 14 परमाणु व्यवस्थित होते हैं। चलिए थोड़ा स्पेस बना ले रहे हैं, फिर अगला देखते हैं। अगला देखते हैं BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब हमने क्या बनाया, दोबारा से हमने क्या बनाया, एकक कोष्ठिका बनाया। चलो हमने एक एकक कोष्ठिका का डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्यूबिक है तो क्यूब जैसा ड्रॉ किया है हमने, जैसे हम करते चले आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, एटम कहाँ पे होंगे, ये लैटिस पॉइंट है, ये इसके लैटिस पॉइंट हो गए, ये वाले एटम कहाँ होंगे, एटम इसके कॉर्नर पे होंगे। कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पे एटम होंगे। जैसे कि ये हमने दिखाया आपका ये ब्लू मार्कर से, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, और ये 5वां और ये 6वां। ठीक है, और ये 7वां हो जाएगा, और इधर ये 8वां हो जाएगा। और हम इसको अगर डायग्राम यहाँ पे 7वां 8वां करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डायग्राम रफली हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। और इसमें क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, बीच में होता है, वो मैं रेड वाले से ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ, यानी एक यहाँ पर पूरे में बीच में है और बाकी ये 2 कॉर्नर हैं। ठीक है, ये वाले जो बचे हुए हैं यहाँ पे हमने क्या है, यानी कि अरेंजमेंट किया नहीं है एटम का, क्योंकि हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, रफली हो जाएगा, सही नहीं रहेगा, आपको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उससे। पर ऐसा इमेज करके चलो कि 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर पे अरेंजमेंट है, एक उसके बीच में पड़ा हुआ है। जैसे आपके पास क्या होता है, एक कार्टून है, कोई सा कार्टून है आपके पास, ठीक है, एक बॉक्स है क्यूब शेप का, उसमें क्या होता है, कॉर्नर पे कोई भी चीज़ रखी हुई है, एक उसमें कार्टून में अंदर पड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल में आपका सबसे अच्छा हो जाएगा, जैसे आप केक रख लेके आते हो, केक जो केक रख के लेके आते हो, केक इसमें क्या होता है, ये एकदम क्यूब से के बीच में होता है। तो ऐसा ही केक को एक क्या मानो आप, एक एटम मान लीजिए। ठीक है, बाकी सब कॉर्नर मान लीजिए इस पे। तो आपको इस तरीके से क्या आता है, यानी BCC का अरेंजमेंट होता है। अब हम देखते हैं इसमें इस प्रकार की, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में
परमाणु कोनों तथा एक उसके बीच में स्थित होता है। इसमें परमाणुओं की कुल व्यवस्थित संख्या 9 होती है। कितनी होगी? 9 होगी, क्योंकि 8 तो इसके कहाँ पे हो जाएंगे? कॉर्नर पे हो जाएंगे, और एक हो जाएगा पूरा वो बीच में होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, अगली हम देखते हैं EC या एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, कौन सी है? ये हमारी लास्ट वन है, यानी एकक कोष्ठिका का ये लास्ट वन टाइप है। ठीक है, एंड सेंटर्ड या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। फिर दोबारा से हमने क्या किया? एक डायग्राम ड्रॉ किया, क्योंकि क्यूबिक है तो क्यूब जैसा हमने डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक, जैसा हमने पिछली 3 डिस्कस किए हैं वही है। क्या हो जाएगा हमारे? ये लैटिस पॉइंट हो जाएंगे। चलो, ये लैटिस पॉइंट हो गए। इन लैटिस पॉइंट पे क्या होगा? अरेंजमेंट होगा एटम का। किसका अरेंजमेंट होगा? एटम का अरेंजमेंट होगा। चलो, हम इसमें अरेंज किए दे रहे हैं, एटम कैसे अरेंज होंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने एक अरेंज किया, ये क्या कर दिया मैंने? ये एटम एक अरेंज कर दिया, एक एटम ये अरेंज कर दिया, फिर एक एटम ये अरेंज कर दिया, और अगला आइटम मैंने ये अरेंज कर दिया, फिर ये अरेंज कर दिया। यानी कि जहाँ जहाँ तक हम ऊपर वाले कोनों पर अरेंज कर सकते हैं बाकी अरेंज कर दिया। और ये दो कॉर्नर है वो हमने छोड़ रखे हैं। क्यों छोड़ रखे हैं? वही सेम कंडीशन, क्योंकि हमारा डायग्राम ख़राब हो जाएगा अगर हमको अरेंज कर देते तो। पर ऐसा इमेज करके चलो 8 कॉर्नर पे है। ठीक है, 8 कॉर्नर के अलावा किन्हीं 2 विपरीत सतहों पर भी स्थित है। आप जैसा चाहो, जैसे मान लिया ये हमारी कौन सी सरफेस है? सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, 3, 4 और ये 5, और इसके पीछे वाली 6, यानी कि यह 5 हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, तो किन्हीं 2 विपरीत सतहों पर, मान लिया विपरीत मतलब आपका जो अगला एटम है वो किस पे व्यवस्थित है? इस पर व्यवस्थित है, 1 पर। तो जस्ट इसकी विपरीत वाली कौन सी होगी? 3 होगी। तो अगला आपका व्यवस्थित कहाँ पर होगा? इस जगह पे होगा। ठीक है, यानी कि कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे के साथ में 2 विपरीत सतहों पर भी परमाणु व्यवस्थित होंगे। ठीक है, ये इसकी किसकी कंडीशन है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। चलो हम इसको डिफाइन करते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में परमाणु कोनों तथा किन्हीं 2 विपरीत सतहों पर भी व्यवस्थित, यानी कि आप जैसे भी 2 सतह मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पे अरेंज किया तो फिर 3 पे अरेंज किया है। आप अगर मानो तो 4 पे अरेंज कर लो तो फिर अगला आपका इस पे अरेंज हो जाएगा 2 वाली पे। ठीक है, कुल मिला के अगर एक सरफेस मेरी ऊपर वाली हो तो जस्ट उसकी विपरीत वाली नीचे की हुई, अगर एक हमारी लेफ्ट हो जस्ट उसकी राइट होगी। सतहों पर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार इसमें कुल 10 परमाणु
कुल 10 परमाणु व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, कितने परमाणु व्यवस्थित होते हैं? 10 व्यवस्थित होते हैं। बट देखो आगे हम इसका डिस्कस क्या करेंगे कि रियलिटी में कितने परमाणु समूह की बनी होती है, वो हम डिस्कस आए करेंगे। इसके अरेंजमेंट को आप बड़े अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा कि कितना कितना पोर्शन किस में जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें 10 तो व्यवस्थित हैं, बाकी आगे और आएगा तो उसमें रियल पार्ट आएगा कि 10 तो व्यवस्थित हैं, बट रियल जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। ठीक है, तो वो आगे आएगा। चलो हम देख लेते हैं आगे। चलो हम देख ले रहे हैं कि एकक कोष्ठिकाएं हैं, इनका व्यवस्थीकरण तो हमने देख लिया। हम देखते हैं वास्तविक रूप से कितने परमाणुओं से बनी होती है। ठीक है, यानी कि रियलिटी इसकी क्या है, अरेंजमेंट तो है, बट सभी अरेंजमेंट सभी अरेंजमेंट आप अपना 100% उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसे, यानी कि वास्तविक रूप से एकक कोष्ठिका कितने परमाणुओं की बनी होती है। एकक कोष्ठिका में वास्तविक परमाणु, ठीक है, यानी कि वास्तविक रूप से उसमें कितने होते हैं वो हम देख ले रहे हैं। एक तुम्हें मैं की पॉइंट बताऊंगा, उसका विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, जैसे कि पहला की पॉइंट, यदि कोई परमाणु एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित है, कोने पर स्थित है, तो उसका 1/8 भाग एकक कोष्ठिका को बनाने में भाग लेता है। कितना लेगा? 1/8। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, ये क्यूब हो गया, यानी कि एकक कोष्ठिका हुई है मेरी। चलो मैंने एकक कोष्ठिका ड्रॉ कर ली। अब मान लिया मेरा एटम कहाँ पर स्थित है, इस जगह पर स्थित है। तो अब हम देखें कि ये दो परमाणु हैं, क्या ये दोनों परमाणु अपना 100% इस एकक कोष्ठिका को बनाने में भाग ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो परमाणु का जो इतना जो पोर्शन है, इतना वाला देखो, इतना क्या है, फ्री है। क्या है? फ्री है इतना। तो कंट्रीब्यूशन कितना है उनका? इतना कंट्रीब्यूशन है। कितना है कंट्रीब्यूशन? इतना कंट्रीब्यूशन है। इतना ही तो भाग ले रहा है बनाने में। तो ये जो भाग है वो कितना है? 1/8। ये 1/8 कब है? जब एटम कॉर्नर पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? कॉर्नर पे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यदि कोई परमाणु एकक कोष्ठिका के फलक पर स्थित है, तो वह अपना आधा मतलब 1/2 भाग एकक कोष्ठिका को बनाने में देता है। ठीक है, जस्ट मैंने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया है यूनिट सेल का।
देखो ये मेरे पास क्या है, ये दूसरा डायग्राम है, ठीक है। ये दूसरा डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में अब हम देखते हैं इस पर कहाँ पे बता रहा है, ये फलक पे स्थित है। कहाँ पे कह रहा है, ये फलक पे स्थित है। तो फलक मेरा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो फेस पे मैं अगर एटम को अरेंज करूँ, चलो ठीक है, मैंने इसमें फेस पे एटम को अरेंज किया है, ठीक है। ठीक इधर से ही मैंने क्या किया है, ये फेस पे एटम को अरेंज किया है। तो आप देखिए क्या ये जो फेस पे अरेंज है वो 100% अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, तो जो इसका इतना पार्ट है वो नहीं दे रहा है बनाने में, ठीक है। इतना पार्ट दे रहा है, कितना पार्ट दे रहा है, इतना पार्ट है वो एक कोष्ठिका को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना पार्ट हो गया, देखो आधा हो गया। कितना हो गया, आधा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाई है कि आधा भाग देता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, यदि कोई परमाणु एकक कोष्ठिका के एकक कोष्ठिका के कोर पर स्थित है, कोर पर स्थित है, तो वह अपना 1/4 भाग एकक कोष्ठिका को बनाने में, एकक कोष्ठिका को बनाने में देता है, ठीक है। अब दोबारा से फिर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये वाला मेरा क्या है, एकक कोष्ठिका हो गई ये वाली, ठीक है, एकक कोष्ठिका हो गई। अब ये एकक कोष्ठिका हमारी ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब इसमें कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कोर पे बात कर रहा हूँ। कहाँ पर बात कर रहा हूँ, कोर पे। देखिए यहाँ पर हम कोर इतना नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा कैसा है 2D है। अगर 3D होता तो हमारी कोर आ जाती। तो हम ऐसा इमेज कर सकते हैं कि मान लिया मेरा एटम किस पे अरेंज है, इस जगह पर कुछ अरेंज है ऐसे करके, है ना। तो इस जगह पर कुछ अरेंज है, तो आधा भाग इधर लटक रहा है इसका और आधा पीछे की तरफ लटका हुआ है, ठीक है। तो अब आधे में से आधा इसके पीछे भी आधा है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/4। अब हम अगला देखते हैं पॉइंट, यदि कोई परमाणु एकक कोष्ठिका के अंदर स्थित है, तो वह अपना 100% या पूरा भाग एकक कोष्ठिका को बनाने में देता है, ठीक है। देखिए तो मैं थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होगी कि 1/4 ये कैसा है। आप एक एक इमेज करना कि आपके पास क्या है, एक कमरा है, कमरे की एक दीवार पे क्या रखा हुआ है, एक एटम रखा हुआ है और जस्ट उसके बगल में भी कमरा है। क्या है, जस्ट उसके, यानी 2 कमरे पैरेलल हैं। जो बीच वाली दीवार है, बीच वाली दीवार पे आपका क्या रखा हुआ है, यानी एक एटम रखा हुआ है। तो आपको पता है कि एटम का किधर जाएगा, आधा पार्ट किधर होगा, आधा नीचे की ओर होगा और आधा ऊपर की ओर होगा। जब ऊपर की ओर आधा होगा तो वहाँ तो कमरे नहीं, तो पूरा पार्ट खुला होगा, बस जस्ट उसके नीचे की ओर पार्ट होगा। वहाँ पे क्या है, बीच में डिवाइडर पे क्या रखा हुआ है, आपका एटम रखा हुआ। तो एक इस वाले कमरे में थोड़ा होगा, इधर वाले कमरे, यानी आधे में से आधा पार्ट एक राइट वाले कमरे में और एक लेफ्ट वाले कमरे में होगा। इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम व्यवस्था किस दिन कराएंगे अगर बॉल की तरीके से, ठीक है, वो आगे हम बताएंगे।
नहीं, वैसे तो ये ऐसे समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने आपका एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताया है कि 2 कमरे लेना या फिर 4 कमरे इमेज करना और जो बीच वाली दीवार है उस पर एक एटम रख देना, ठीक है। तो आधा पार्ट ऊपर वाले 2 कमरों में, आधा पार्ट नीचे वाले 2 कमरों में चला जाएगा। फिर अगर एक कमरे का पार्ट देखेंगे तो आधा लेफ्ट, यानी कि आधे से आधा पार्ट लेफ्ट वाले में और आधे से आधा पार्ट राइट वाले में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, एक एटम हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारा एटम अगर कोर पे रखा हुआ है देन वो कितना 1/4 कंट्रीब्यूशन देता है, किसमें, एक कोष्ठका को बनाने में, ठीक है। अब हम देखते हैं किसमें कितने रियल एटम होते हैं, हमारी एटम क्या है, वास्तविक परमाणु कितने, तो अरेंजमेंट हमने देखा था, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर ले रहे हैं पहले। एकक कोष्ठका का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो गया। अब हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि परमाणुओं का व्यवस्थीकरण, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगला हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है, यानी कि यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या। तो मेरे पास क्या है, पहली कैसी है, सरल घनीय एकक कोष्ठका, सरल घनीय एकक, इस शॉर्ट में लिख दिया है कोष्ठका, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए मैं इसको सबको इंग्लिश में लिख दूंगा, आपको मैंने इसकी हिंदी पहले बता रखी है जिससे कि सही तरीके से अरेंज हो जाए टेबल में। अब इसमें अरेंजमेंट कहाँ पे होता है, अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, एट कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, और एक परमाणु का कितना भाग जाता है कॉर्नर पे, 1/8, कितना जाता है, 1/8। तो कुल कितने हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 1/8, 8 से 8 क्या बराबर 1। तो इसमें क्या भरा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 1। यानी कि हमारी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसको हम SC बोल देते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, SC बोल देते हैं। ये कुल कितने परमाणुओं से बनी होती है, एक परमाणु से मिलकर बनी होती है, बट इसका वास्तव अरेंजमेंट कितना होता है, 8 होते हैं, बट जो रियल नंबर कितना होता है, 1 से बना होता है, क्योंकि हर एक कोने पे 1/8 और एक यानी कि 8 कोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख ले रहे हैं दूसरा, दूसरा है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित एटम कहाँ होते हैं, एट कॉर्नर, कॉर्नर पर कितने होते हैं, 8। तो कॉर्नर पर टोटल कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1/8 इक्वल टू 1। और कहाँ होते हैं, एट फेस पे कितने होते हैं, 6। और फेस पे परमाणु का कितना पार्ट जाता है, 1/2, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था, क्योंकि कोई अगर फेस पे रखा हुआ है तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। तो कितना हो जाएगा, 6 1/2 इक्वल टू 3। टोटल कितने हो जाएंगे, 3 फेस वाले और 1 कॉर्नर वाले, टोटल कितने हो जाएंगे, 4।
तो हमारी यानी कि जो FCC यूनिट सेल है वो वास्तविक रूप से कितने परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है? 4 परमाणुओं से मिलके बनी हुई है। ठीक है, अगला हम देख ले रहे हैं 3 नंबर का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम शॉर्ट टर्म बोल देते हैं BCC। BCC, इसको हम बोलेंगे ऊपर वाले को FCC। ठीक है, अब BCC में कहाँ पर होते हैं? एट कॉर्नर। कॉर्नर पर कितना होता है कंट्रीब्यूशन? वही ऊपर वाले की तरह 1, और एक कहाँ पर होता है BCC में? एक पूरा अंदर होता है, मैंने आपको बताया। और जब पूरा अंदर होता है तो वो क्या होता है? यानी अपना वो 100% कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो इनसाइड द यूनिट सेल, तो वो कितना हो जाएगा? 1। एक अंदर वाला, एक कॉर्नर वाला, टोटल कितने हो गए? 2। यानी कि जो हमारी BCC यूनिट सेल है वो कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है? 2, यानी कि 2 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। कितने प्रकार के नहीं, यानी 2। नंबर कितना होगा उसका? 2 होगा। अगला हम देख ले रहे हैं एंड सेंटर्ड। कौन सा? एंड सेंटर हम अगला देख ले रहे हैं। ठीक है, एंड सेंटर्ड में हमारा कौन सा हो जाएगा? कितना होता है देखो, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे कहाँ होंगे? जैसे पहले बताया, एट कॉर्नर पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 2 कहाँ पे? 2 विपरीत सतहों पर और है, तो विपरीत सतह पे कितना जाता है? 1/2 है। कितने? 2 पे हैं, तो 2 एटम होंगे, तो 2 अपोजिट साइड, 2 अपोजिट साइड, तो कितने हो जाएंगे? 2। और वहाँ पे कितना आता है? फेस पे 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि 2 अपोजिट साइड पे थे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1। एक कॉर्नर पे टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, SC है या सामान्य प्रकार की एक कोष्ठका है, वो कितने प्रकार के परमाणुओं से बनी हुई है, तो क्या बताओगे? आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1। ठीक उस तरीके से FCC है तो उसका क्या हो जाएगा? 4। ठीक उस तरीके से क्या है? BCC है तो क्या हो जाएगा? 2। और ये EC है तो फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। और इसी कड़ी में अगर आपको सीक्वेंस वाइज पूरे लेक्चर देखने हैं तो रोज़ लेक्चर को देखें और कॉपी पेन लेके बैठे, जिससे कि लेक्चर को अच्छे से समझ में आए और पूरे शुरू से एंड तक के लेक्चर